टू अंग्रेजी आचार्य। हम कर रहे हैं यूनिट 5 और हमारी यूनिट का नाम क्या था? कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसमें हमने चैप्टर 1 कर लिया है। अब हमारी पोएम है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द काइट। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो द काइट समझ गए, इंडिपेंडेंस डे। ज़्यादातर जो है नॉर्थ इंडिया में ना 15 अगस्त पर ही पतंग उड़ाई जाती है ज़्यादातर, और बाकी के अदर पार्ट में क्या है कि ना कहीं कहीं पे 15 अगस्त पे पतंग नहीं उड़ाई जाती, बल्कि ये मकर संक्रांति और कहते हैं मकर संक्रांति पे ज़्यादा उड़ाई जाती है ना, जैसे गुजरात में। तो कमेंट करना आप पार्ट कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो हमारी जो पोएम है उसका नाम है द काइट्स, यानी कि पतंगे, मतलब कि वो पतंगे, ठीक है, बहुत सारी पतंग। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होती है। लेट अस रीड। अप इन द एयर, यानी कि हवा के, अप इन द एयर यानी कि हवा में, ठीक है। सी द काइट्स फ्लाई, मतलब देखो वो हवा में कैसे पतंग उड़ रही है। लाइक कलर्ड बर्ड्स, जैसे कि रंगीन जो बर्ड्स होती है वैसे। इन द वाइंड वाइब्ड स्काई, हवा बहती हुई, आसमान में बहती हुई हवाओं के बीच में कौन उड़ रही है? पतंग। कैसी लग रही है? कलर बर्ड की तरह, ठीक है। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, और मुझे मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं छोटी और हल्का होता या होती, तो मैं हवा में उड़ सकती, जैसे हवा होती है ना हल्की, है ना, उसी तरीके से। छोटी होती तो बड़ी आसानी से उड़ जाती, हवा लगती हल्की छोटी तो यूँ उड़ जाती। जैसे घास का तिनका हवा में रखो यूँ उड़ जाएगा, आगे जाके गिर जाएगा, लेकिन उड़ेगा तो कुछ सेकंड के लिए। ऐसी पतंग को भी ऐसे रखो कि उड़ जाएगी, फिर आगे जाके गिर जाएगी। डोर से तुम खींचते जाओ तो वो आसमान में पहुँच जाएगी। तो कंट्रोल करना पड़ता है ना महंगा की जाके, तो अगर तुम छोड़ दोगे तो गिर जाएगी। तो यह गिरने पे ध्यान न दो, उड़ने पे ध्यान दो। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट, मतलब कि मैं अगर, मतलब इसकी इच्छा क्या है ना, मैं छोटा लड़का है तो वो कहेगा कि ना मैं छोटा होता, हल्का होता था, हवा की तरह उड़ता। और अगर लड़की है तो वो ये ऐसे सोचेगी कि है ना हवा की तरह मैं उड़ जाती, ठीक है, और मैं पतंग पे बैठ जाती, है ना। और फिर वहाँ सेल, यानी कि मैं मतलब कि घूमती, सेल अपॉन देयर, जैसे सेल होता है ना, जैसे कि सेल खरीदने वाला सेल नहीं, सील जैसे कि समुंदर में जाते ना, यॉट, मतलब सेल पायरेट्स जैसे कि ये होता है, मतलब जहाज़ों में ट्रैवल करते घूमते हैं पानी के जहाज़ों में, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे वही है कि मैं ना सेल कर देता हूँ, ठीक है। जहाज़, पतंग क्या है, यहाँ पे जहाज़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। देन आई वुड ड्राफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हियर द साउंड दैट वाइल्ड विंड सिंग्स, यानी कि मैं पतंग पे चढ़ते और वहाँ पे सारी जगह घूमती, सेल मतलब घूमना। फिर फिर पेपर विंग, यानी कि पतंग के जो होते हैं ना साइड में किनारे, उन पे है ना मैं ड्रिफ्ट पे मारती, ठीक है। और वो गाने सुनती जो ये जंगली, वाइल्ड में था जंगली, इतनी तेज तेज हवा चल रही है ना, और जो गाने गा रही है पतंग, हवा सर 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 ऐसे करके, जो ये हवा के आवाज़ है ना, तो ये उनको कैसी फील हो रही है ये गाने की तरह। तो ये कौन सुनती, वही बच्ची या बच्चा जो ये पोएम गा रहा है, ये सुन रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या, व्हाट फन। अब देखो तुम इतने मज़े कर रहे हो, वहाँ पे तुम छोटे हो हवा में, देखो कितना मज़ा आएगा ना हवा में, जो तुमने तकनीकें आपके मुँह से करने लग जाओ तो कितना मज़ा आएगा। जो पहले एक्सपीरियंस हो कितना फ़नी और मज़ेदार रहेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा ही हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। इसकी बात करें तो ये एक्सपीरियंस जब भी होगा, देखो तुम अगर सबसे ऊपर खड़े हो और सब नीचे है ना, तो तुम्हें ऊपर होने का ही अलग फीलिंग आएगी। ये करके देखना कि है ना 10 नहीं 3-4 चेयर के ऊपर खड़े हो जाना और अपने दोस्तों को साइड में खड़ा कर देना, देखना तुम ऊँचे
और तुम्हारे दोस्त नीचे है ना, तुम्हें अलग ही आनंद आएगा, तुम्हें लगेगा ओ मैं ये सब भी देख सकता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ये सब देख पाऊँगा, ऐसे से फील होगा। तो यही कह रहा है व्हाट फन इट वुड बी, तो कितना बट फन इट वुड बी मतलब कितना मज़ेदार होगा टू लुक राइट डाउन, ऊपर से नीचे देखने में कितना मज़ा आएगा ना, जब मैं आसमान से धरती की तरफ देखूंगी, ये देखूंगा ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, यानी कि कहाँ पार्क के ऊपर या फिर टाउन में जितने भी घर हैं ना उनकी छतों के ऊपर मैं उड़ रही होंगी, है ना, कितना मज़ा आ रहा होगा, है ना। सोच के देखो भाई, तुम देख रहे हो कि कपड़े सूख रहे हैं, कोई अपनी छत से पतंग उड़ा रहा हो, तुम एक पतंग हो या पतंग के ऊपर क्लाइंब कर चुके हो, मतलब बर्ड, तुम वो फील कर पा रहे हो कि वो लोग देखो अपनी पतंग लड़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी तुम देख रहे हो, तो ये तुम नीचे देख के तो एक दो चीज़ें तो देख सकते हो, लेकिन तुम आसमान में हो तो कितने एरिया कवर कर लोगे ना। तो उसी तरीके से द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, यानी कि जो लोग नीचे खड़े हैं ना, छत पे खड़े हैं, पार्क के में खड़े हैं, तो वो क्या देखेंगे, पतंग तो देखते हैं ना, तुम भी देखते हो ऊपर की तरफ, अरे ये पतंग कितनी मस्त लड़ रही है, ये पेच लड़ाओ, इसने इसको काटा, ये नीली वाली कितनी बढ़िया है ना, इस तरीके से बातें होती है, तो बातें कैसे होती है, देखी तो होती है। तो वही ये कह रहा है कि है ना, जो लोग नीचे लोग खड़े हैं ना, वो हमको खड़े होके देखेंगे एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर, और वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि काश हम भी उड़ सकते हैं, यानी कि हम भी इसकी तरह, ये कि हम छोटे होते हल्के होते और हवा में उड़ जाते, तो ये लोग भी यही विश करेंगे। तो ये थी हमारी पोएम, ठीक है। अब मिलते हैं इस यूनिट के लास्ट चैप्टर के पे, और क्या कहते हैं, इस बुक को एंड करते हैं। अब आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।